पत्थरबाजी, धक्का मुक्की और यहां तक कि ईडी अधिकारियों को घेरने की कोशिश। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि खुली सड़क पर टकराव चल रहा हो। अब सवाल ये उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या मिला कि ईडी सीधे पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के करीबियों तक पहुंच गई और फिर अचानक केरल में इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा हो गया। दरअसल मामला जुड़ा है एक कथित वीडियो वित्तीय लेन देन से, जिसकी चर्चा पिछले कई सालों से केरल की राजनीति में होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से जुड़े ठिकाने, उनकी बेटी वीणा विजयन से जुड़े लोकेशन और CMRL कंपनी से जुड़े लोगों में ठिकाने शामिल बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला कथित तौर पर 2017 से 23 के बीच हुए पैसों के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। बताया गया कि वीणा विजयन की कंपनी को CRL नामक कंपनी से करोड़ों रुपए मिले, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि जिस सर्विस के नाम पर यह भुगतान हुआ वो सर्विस कभी भी दी ही नहीं गई और विवाद यहीं से शुरू हुआ। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि यह सामान्य बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं था बल्कि कथित प्रोटेक्शन मनी या कट मनी जैसा मामला हो सकता है। हालांकि इन आरोपों को साबित करना जांच एजेंसी और अदालतों का काम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले केरल हाईकोर्ट में जांच रोकने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईडी की कार्रवाई और तेज हुई और फिर जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने राजनीतिक बहस को और जोर से भड़का दिया। LDF समर्थकों का आरोप है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे मामले को सबसे पहले उसी ने उठाया था। यहीं पर राजनीति और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि अगर खुलासा कांग्रेस ने किया, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने जांच की अनुमति दी, तो फिर एक बार सीधे बीजेपी पर आरोप क्यों लगते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कई पुराने मामलों की भी जांच शुरू हुई। दिल्ली शराब नीति मामला, पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाला और पुराने चारा घोटाला तक का जिक्र होने लगा। बहस अब सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सवाल बन गया है कि क्या भारत में हर जांच एजेंसी की कार्यवाही को केवल राजनीतिक संग देकर या रंग देकर खारिज किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर पैसे का लेन देन हुआ तो उसके बदले क्या काम हुआ। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार था तो जांच में सहयोग देकर जवाब दिया जा सकता था, लेकिन हिंसा, पत्थरबाजी और अधिकारियों पर हमला, ये तस्वीरें किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं मानी जाती। और यही वजह है कि केरल की ये घटना अब सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति बहस का मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि सत्ता बदल सकती है, सरकारें आ जा सकती हैं, लेकिन अगर कानून की कार्यवाही का जवाब हिंसा से दिया जाए तो सवाल सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की मानसिकता पर भी उठेंगे।